हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन थर्ड को स्टार्ट किया और जिसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन 11th को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन थर्ड का 11th सब क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ई रेज टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। इस क्वेश्चन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये एक कंप्लीट फंक्शन है। आप देखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में एक फंक्शन है ई रेज टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में दूसरा फंक्शन ई रेज टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो, एक फंक्शन न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, तो हम हमेशा u अपॉन v रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या ऐसा रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हुआ तो हम u बाई v रूल से सॉल्व करते हैं। u बाई v रूल क्या होता है? d बाई डी एक्स u अपॉन v रूल। u बाई v रूल का अकॉर्डिंग v स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमें u और v की वैल्यू पुट करना है। ओके, तो हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे जो इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेगा, d बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स LHS में भी यूज करेंगे y से पहले, और d बाई डी एक्स RHS में भी यूज करेंगे जो फंक्शन लिखा है इससे पहले, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x LHS में आप देखेंगे तो dy अपॉन डी एक्स मिलेगा आपको, और RHS में ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में देखिए ये आपका u है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ये v है। u और v की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे डिनोमिनेटर v स्क्वायर है, नीचे आप देखेंगे v स्क्वायर है, v ई रेज टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज v एज इट इज है, ई रेज टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज है। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मीन्स d बाई डी एक्स u ई रेज टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, बीच में आप देखेंगे माइनस साइन है। न्यूमरेटर एज इट इज है, ई रेज टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये आपका एज इट इज है। और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर आप देखिए डिनोमिनेटर के प्लेस पे v है और यहाँ v की वैल्यू कितनी है, e रेज टू अंडर रूट x। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर प्लस रहेगा यहाँ पे। ओके, u एज इट इज, u आपका प्लस है, प्लस एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर e रेज टू x माइनस 1। ओके, तो u और v की ये वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी है, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप यहाँ LHS में लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज आपको कॉपी करना है। डिनोमिनेटर क्या है आपका, ई रेज टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ई रेज टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो ये आप एज इट इज रखेंगे, ई रेज टू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। d बाई डी एक्स को आप इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे और एक एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट टर्म आपका देखिए क्या है, ई रेज टू अंडर रूट एक्स है, और दूसरा प्लस d बाई डी एक्स 1। ओके, यहाँ देखिए माइनस साइन है, ई रेज टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। d बाई डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, d बाई डी एक्स ई रेज टू फर्स्ट टर्म, ई रेज टू अंडर रूट एक्स फर्स्ट टर्म माइनस d बाई डी एक्स 1 अपॉन डिनोमिनेटर आपका एज इट इज कॉपी करते रहना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे LHS में dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ई रेज टू अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो आपको पता होगा कि ई रेज टू डी बाई डी एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव सेम ई रेज टू एक्स होता है।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप e रेज़ टू अंडर रूट एक्स है, तो आप सेम लिखेंगे यहाँ पे e रेज़ टू अंडर रूट एक्स। बट e रेज़ टू एक्स होता तो हम लिखते e रेज़ टू एक्स, e रेज़ टू अंडर रूट एक्स है तो e रेज़ टू अंडर रूट एक्स। बट ये अंडर रूट एक्स को फर्दर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये x के प्लेस पर है। तो आप यहाँ पर अंडर रूट एक्स को फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली फॉर्मूला होता है और जिसकी वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। आपको डायरेक्टली याद रखना है अंडर रूट डी बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स का रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है 2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, वो मैंने यहाँ रखा। ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो प्लस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, माइनस ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स माइनस +1। यहाँ आप देखेंगे तो सेम रिजल्ट जो यहाँ रिजल्ट मिला आपको सेम यहाँ मिलेगा, ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स, ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ भी आपको 0 मिलेगा -0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, होल अपॉन ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है LHS में dy अपॉन dx। अब देखिए यहाँ पे e रेज़ टू अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, e रेज़ टू अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये आप कॉमन कर सकते हैं। आप कॉमन करेंगे e रेज़ टू अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो आपको ब्रैकेट में वैल्यू e रेज़ टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ये टर्म आपको ब्रैकेट में मिलेगा, और माइनस ये दूसरा वाला टर्म देखिए यहाँ माइनस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस ये भी माइनस होगा, तो माइनस ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, और ये टर्म आपका बाहर आ गया कॉमन, ये टर्म और ये वाला टर्म मैंने कॉमन कर दिया यहाँ पे, और ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस यहाँ भी माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस होगा। ओके, ये भी बाहर आ गया। ओके, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे होल अपॉन, डिनोमिनेटर में आपका सेम ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स है और ई प्लस के साथ है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो माइनस -1 और -1 -2, तो यहाँ से आपको मिलेगा -2 टाइम्स ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स इंटू ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से 2 से 2 भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा माइनस ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स ब्रैकेट ई रेज़ टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन अब पॉसिबल नहीं है, तो आप यहीं स्टॉप कर देंगे और कहेंगे कि ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू लॉग और ब्रैकेट tan क्यूब x इंटू साइन रेज़ टू 4x इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू 7। तो यहाँ देखिए आउटर साइड में लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग है, और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट फंक्शन है, पहले tan है, दूसरा साइन है, और फिर आप देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जब ऐसा कुछ लिखा हो और आउटर साइड में लॉग हो तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी सोचनी चाहिए। लॉग देखिए, अब यहाँ पर एक फंक्शन है, आप इसको a कह सकते हैं, दूसरा फंक्शन आप इसको b कह सकते हैं, तीसरा ये आप इसको c कह सकते हैं। तो लॉग के अंदर a इंटू बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, a इंटू b इंटू c। तो लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लॉग a इंटू b इंटू c, ऐसा कुछ लिखा हो लॉग a इंटू b इंटू c, तो हम लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। लिखेंगे हम यहाँ पे लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है जो इस क्वेश्चन में यूज होगी। ओके, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अभी पॉसिबल नहीं है।
अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और आंसर भी नहीं आएगा। तो पहले हम इसको लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ ईजी लुक फॉर्म करेंगे जिससे क्वेश्चन आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए। ओके, तो पहले हम वो फॉर्मूला कहिए या लॉग की प्रॉपर्टी कहिए इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, देन हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो y इज इक्वल्स टू लॉग a इंटू बी इंटू सी के अकॉर्डिंग log a b c इज इक्वल्स टू log a प्लस log b प्लस log c। तो लिखेंगे यहाँ log a क्या है आपका tan क्यूब x प्लस log b क्या है आपका sin रेज टू 4x, log c क्या है आपका cx स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 7। ओके, हम लोगों ने इतना कर लिया। अब देखेंगे हम कि log tan रेज टू 3, log sin रेज टू 4, log ब्रैकेट रेज टू 7। तो हमें log की एक और प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, log m रेज टू n। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग n जो होता है वो पहले आता है मल्टीप्लिकेशन में n टाइम्स log m। ओके, तो log m रेज टू n के अकॉर्डिंग n टाइम्स log m, ये जो n होता है पावर वो पहले शिफ्ट हो जाता है, n टाइम्स log m होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू log, आप देखेंगे तो m के प्लेस पे क्या है, m के प्लेस पे tan x है और n के प्लेस पे 3 है। यहाँ m के प्लेस पे sin है और n के प्लेस पे 4 है, m के प्लेस पे x स्क्वायर प्लस 7 है और n के प्लेस पे 7 है। ओके, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 3 टाइम्स log tan x और यहाँ 4 टाइम्स log sin x और यहाँ लिख सकते हैं 7 टाइम्स log x स्क्वायर प्लस 7। मैंने पावर को पहले कर दिया। ओके, जैसे n पावर में था पहले आया, सेम मैंने 3 को पहले किया, 4 को पहले किया और 7 को पहले किया। ओके, अब ये जो फंक्शन है इजीली डिफरेंशिएबल है, आसानी से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हमें log x का डिफरेंशिएशन पता होता है और log x के प्लेस पे ये वैल्यू है, ये देखिए ये वैल्यू x के प्लेस पर है, x के प्लेस पर है, x के प्लेस पर है, ये इजीली डिफरेंशिएबल है। और log x का डेरिवेटिव सबको पता होता है, d बाई डी एक्स log x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। log x का डेरिवेटिव सबको पता होता है 1 अपॉन x होता है। ओके, तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि अब इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आसानी से पॉसिबल है। तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम d बाई डी एक्स, LHS में भी यूज करेंगे और RHS में भी यूज करेंगे d बाई डी एक्स 3 टाइम्स log tan x प्लस 4 टाइम्स log sin x प्लस 7 टाइम्स log x स्क्वायर प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स को इस ब्रैकेट में लेकर जाएंगे और इंडिविजुअली एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx। अब d बाई डी एक्स को आप ब्रैकेट में लेकर जाइए और एक एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करिए। तो यहाँ देखेंगे log tan x से पहले 3 है तो 3 को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाई डी एक्स log tan x प्लस 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे, log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे sin x, 7 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे और log x स्क्वायर प्लस 7 को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब LHS में आप देखेंगे dy अपॉन डी एक्स आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे log x होता अगर तो हम कहते डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बट log tan x है तो कहेंगे 1 अपॉन tan x। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 1 अपॉन tan x और x के प्लेस पे tan x है तो ये एक कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो जो x के प्लेस पर है tan x उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ओके, प्लस 4 कांस्टेंट एज इट इज कॉपी करेंगे, ऐसे ही लिखना है अपने को। log sin x, अगर कहते हैं कि log x है तो डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लेकिन x के प्लेस पे sin x है तो डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x, लिखेंगे 1 अपॉन sin x। और जो x के प्लेस पर है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब sin x को वापस से करना पड़ेगा। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x प्लस 7 कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे हम। अब यहाँ देखिए अगेन ये ब्रैकेट x के प्लेस पर है,
अगर log x होता तो हम कहते 1/x डेरिवेटिव होता है, लेकिन log ब्रैकेट है तो डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट होगा। लिखेंगे यहाँ 1 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है कॉपी करेंगे और x के प्लेस पे ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव 2x और 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2x + 0 2x। ओके, तो आप यहाँ 2x लिखेंगे। ओके, LHS में dy/dx आपको एज इट इज कॉपी करना है। अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × sec² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos² लिख सकते हैं, और tan को लिख सकते हैं sin/cos लिख सकते हैं। तो sin को जब मैं लिखूंगा sec² के लिखूंगा 1/cos², तो sec² कुछ ऐसा होगा 1/cos²x, और जब मैं tan को लिखूंगा sin x/cos x, तो ये कुछ इस फॉर्म में दिखेगा आपको, प्लस cos/sin cot, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है, प्लस 7 × 2 14x/x² + 7। यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए cos, एक cos से एक cos कैंसिल होगा। ओके, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू LHS में आप देखिए dy/dx। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी cos है और sin भी नीचे ही है, तो आप लिखेंगे 3 × 1/sin into cos, sin x into cos x, sin x into cos x प्लस cot x प्लस 14x/x² + 7। ओके, अब यहाँ देखिए ये sin x into cos x, आप चाहो तो इतना ही आंसर आप छोड़ दो, ये भी करेक्ट है। ओके, इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर मैं बोलूँगा आपसे कि यहाँ आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 2 sin x into cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। 2 sin x और cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो एक स्टेप और देखिए, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो 3 × 2, न्यूमरेटर में आप 2 से करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 2 से करना पड़ेगा, और जैसे आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x into cos x, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ नीचे लिखेंगे 1/sin 2x, ओके, प्लस cot x, cot 4 टाइम्स है, यहाँ पे देखिए यहाँ 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स cot x, 4 टाइम्स cot x, ओके, और प्लस 14x/x² + 7 प्लस 14x/x² + 7, x² + 7। ओके, और फर्दर अब अगर एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें प्रॉपर तरीके से तो देखेंगे 1/sin² x क्या होता है, cosec²। 1/sin क्या होता है, कोसेक। तो यहां लिखेंगे 3 × 2 = 6 और 1/sin क्या होता है, cosec 2x प्लस 4 cot x प्लस 14x/x² + 7। तो ये आपका फाइनल dy/dx का आंसर हो जाएगा। ये 6 cosec 2x प्लस 4 cot x प्लस 14x/x² + 7। तो ये फाइनल dy/dx की वैल्यू ये आपकी फाइनल होगी, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया रहता है उससे मैच करेगी। ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y = log ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू लिखी है अंडर रूट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो अभी अगर हम इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इजीली डिफरेंशिएबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। log के अंदर जो वैल्यू लिखी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखी है, तो पहले हम इसको log की प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे और रिड्यूस करके कुछ ऐसा फंक्शन जनरेट करेंगे जो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए। तो पहले हम इसमें log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए y = log अंडर रूट लिखा है 1 - cos 3x
कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ओके, अब यहाँ देखेंगे आप तो अंडर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अंडर रूट x होता है तो हम इसको लिख सकते हैं x⁻²। सिमिलरली जो वैल्यू लिखी है ब्रैकेट ये अंदर अंडर रूट के अंदर, इसको मैंने लिखा और पावर में 1/2 कर दिया। अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। ओके, अब यहाँ देखेंगे log m⁻n, n की प्लेस पे 1/2। log m⁻n की प्रॉपर्टी होती है n पहले आता है, n टाइम्स log m। आपको ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो y इज इक्वल्स टू, आप 1/2 को पहले लिखेंगे log 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ये मैंने अभी log की प्रॉपर्टी से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। अगेन आप देखेंगे log न्यूमरेटर में वैल्यू अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो आपको याद रखना है एक और log की प्रॉपर्टी, log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि log a अपॉन b, log न्यूमरेटर में कुछ हो डिनोमिनेटर में कुछ हो तो log a माइनस log b, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में भी यही यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स log a के प्लेस पे आप देखिए ये वैल्यू है और ये b के प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे log a क्या है आपका 1 माइनस कॉस 3x और b क्या है log 1 प्लस कॉस 3x, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये क्वेश्चन इजीली डिफरेंशिएबल है। आपका जो गिवन क्वेश्चन था वो आसानी से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे आपने log की प्रॉपर्टी यूज़ की, यूज़ करने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिली जो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और LHS और RHS में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। तो यहाँ d/dx y से पहले और d अपॉन dx RHS से पहले। तो RHS से पहले जब हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ हाफ कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे हम इसको। ओके, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे और d/dx पहले फंक्शन पे यूज़ करेंगे। d/dx फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा log 1 माइनस कॉस 3x। ओके, और दूसरे को भी डिफरेंशिएट करेगा d/dx log 1 प्लस कॉस 3x, ब्रैकेट क्लोज्ड। LHS में आपको रिजल्ट मिलेगा dy अपॉन dx। ओके, और RHS में आप देखेंगे तो हाफ कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट के आप बाहर रखिए। यहां देखिए log d/dx log ऑफ ब्रैकेट। अगर आपसे कहूं कि d/dx log x होता, log x, तो आप कहते हैं इस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। लेकिन अब मैं कहूं कि log ब्रैकेट है तो आप कहेंगे डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 अपॉन ब्रैकेट और ब्रैकेट के प्लेस पे 1 माइनस कॉस 3x है। ओके, लेकिन x होता तो हम 1 अपॉन x करके छोड़ देते, लेकिन log ब्रैकेट है तो पहले हम 1 अपॉन ब्रैकेट तो करेंगे और साथ साथ इस ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करके यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट नंबर है 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, तो आपको माइनस यूज करना है, माइनस कॉस 3x का डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस कर देगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, साइन कॉस x होता तो डेरिवेटिव माइनस साइन x, कॉस 3x है तो डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, साइन 3x, जो माइनस आया वो माइनस इसको प्लस कर देगा। और चेन रूल से 3x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये आप देखेंगे तो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो 3 इंटू 1 3, तो आपको यहाँ से 3 भी मिलेगा। ओके, 3 टाइम्स माइनस, ये आप माइनस यहाँ यूज़ करेंगे। लॉग ऑफ ब्रैकेट, सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ यूज़ किया आपको इसमें भी यूज़ करना है। तो लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 3x, और लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को भी फर्दर डिफरेंशिएट करना है तो 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं। कॉस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x, और 3x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा
तो 3x का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो 3 इंटू 1 3, तो आपको यहाँ से 3 मिलेगा। तो ये जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि cos को डिफरेंशिएट करना, अगेन 3x को डिफरेंशिएट करना, ये कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है। और इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है, डिटेल में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर जिसको यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्लीज़ पहले कंपोजिट फंक्शन और उससे रिलेटेड फंक्शन की डिफरेंशिएशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, वो आप पहले देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आपको एक्सेस करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ LHS में dy/dx। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप यहाँ देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 टाइम्स साइन 3x, हाफ एज इट इज़ बाहर रखिए, 3 साइन 3x। अगर आप कॉमन कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, 3 साइन 3x, 3 साइन 3x आप कॉमन कर सकते हैं दोनों टर्म से, तो आप कॉमन करिए यहाँ पे हाफ इंटू 3 साइन 3x कॉमन आप करेंगे तो आप देखेंगे ब्रैकेट में 1/1 माइनस कॉस 3x, ये वैल्यू बचेगी, ये आपने कॉमन कर लिया, माइनस, और ये भी आपने कॉमन कर लिया 3 साइन 3x, तो यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस, तो आप इसको प्लस कर सकते हैं, और ये वैल्यू आपकी बचेगी 1/1 प्लस कॉस 3x ब्रैकेट, ओके, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखिए, अब आपको और सॉल्व क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, ये यहाँ आएगा तो 1 प्लस कॉस 3x, और ये यहाँ पर जाएगा तो 1 माइनस कॉस 3x। तो यहाँ लिखेंगे 3/2, LHS में आपका एज इट इज़ dy/dx रहेगा, 3/2 साइन 3x, ये क्रॉस करेंगे आप तो 1 प्लस कॉस 3x प्लस 1 माइनस कॉस 3x, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस 3x, ये पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट भी आएगा 1 प्लस कॉस 3x, ओके, इज इक्वल्स टू कॉस 3x से माइनस कॉस 3x कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, और जो यहाँ से ब्रैकेट से 2 मिलेगा वो इस डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल कर देगा, तो न्यूमिनेटर से आपको 3 टाइम्स साइन 3x मिलेगा, 3 टाइम्स साइन 3x मिलेगा, और डिनोमिनेटर में हम देखेंगे 1 माइनस कॉस 3x 1 प्लस कॉस 3x, तो a माइनस b, a प्लस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं a स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है 1 स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे क्या है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 3x, कॉस 3x से b के प्लेस पे तो b स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर 3x। तो यहाँ देखिए 1 के स्क्वायर को हम 1 स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे, तो यहाँ स्क्वायर आप रिमूव कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x की वैल्यू क्या होती है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 3s। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वो आइडेंटिटी मैं यहाँ अगर यूज़ करूँगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर 3x, ओके। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। तो अब आप देखेंगे कि एक न्यूमरेटर में साइन 3x है और डिनोमिनेटर में 2 साइन 3x है, तो एक न्यूमरेटर का कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 3, और डिनोमिनेटर में एक बचा अभी साइन 3x, तो वो आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो कोसेक बन जाएगा। 1/sin क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से कोसेक होता है, ओके। तो ये आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स कोसेक 3x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स कोसेक 3x। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन का dy/dx होगा 3 कोसेक 3x, ओके। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट √1 प्लस कॉस 5x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस 5x/2। ये आपका जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। तो हम पहले इसको लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ देखिए आप y इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस कॉस 5x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस 5x/2,
और पावर में हम अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में log m रेज़ टू n, n को हम पहले लाएंगे और लिखेंगे 1/2 log 1 प्लस कॉस 5x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस 5x/2। ओके, अब आप देखेंगे log a अपॉन b, log a अपॉन b प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log a माइनस log b हम लिख सकते हैं इसको, और जब हम लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, y इज इक्वल्स टू हाफ log 1 प्लस कॉस 5x/2 माइनस log 1 माइनस कॉस 5x/2 ब्रैकेट क्लोज्ड। log a माइनस log b, log a बाई b को हम लिखेंगे log a माइनस log b। ओके, ये log की प्रॉपर्टी होती है, log का फॉर्मूला होता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो हमने थोड़ा log की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई कर लिया, और जो मुझे एक्सप्रेशन अब मिली है इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d/dx। तो यहाँ लिखेंगे LHS में भी d/dx यूज करेंगे y से पहले, और RHS में देखिए d/dx पहले फंक्शन और दूसरे फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेगा, और कांस्टेंट को आप डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे। d/dx फर्स्ट टर्म आपका log है 1 प्लस कॉस 5x/2 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा टर्म आपका log 1 माइनस कॉस 5x/2 ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, LHS में आप देखेंगे dy/dx है आपका, y जब d/dx y को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको आंसर dy/dx मिलेगा। हाफ कांस्टेंट बाहर रखिए। अब यहाँ देखिए log ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 5x/2 लिखा है, तो अगर log x होता तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ओके, तो log ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव 1/ब्रैकेट होगा। 1/ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉस 5x/2, बट log x का 1/x होता है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लिखा है तो इस ब्रैकेट को भी फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो इस ब्रैकेट का अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos 5x/2 को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर cos x रहता ओनली x तो हम कहते हैं माइनस साइन x डेरिवेटिव होता है, लेकिन cos 5x/2 है तो डेरिवेटिव माइनस साइन 5x/2। तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 5x/2, और चेन रूल से x के प्लेस पे 5x/2 है तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5/2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो 5/2 इंटू 1 5/2, तो 5/2 से भी हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस साइन है बीच में, आप माइनस साइन यहाँ लिखेंगे। log ब्रैकेट log x होता तो डेरिवेटिव 1/x, log ब्रैकेट है तो डेरिवेटिव 1/ब्रैकेट, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/ब्रैकेट। ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5x/2 है। अब इस ब्रैकेट को भी फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये x के प्लेस पर है। ओके, तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन है यहाँ पे, और cos का cos अगर 5x के प्लेस पे x होता तो कहते cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, और जो माइनस आएगा माइनस साइन x से वो माइनस इसको प्लस कर देगा। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 5x/2, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos 5x/2 का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x/2, और जो माइनस आएगा वो माइनस ये वाले माइनस को प्लस कर देगा। और x के प्लेस पे 5x/2 भी है तो 5x/2 को भी डिफरेंशिएट करना है, तो 5/2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो 5/2 इंटू 1 5/2, तो यहाँ पर हमें और 5/2 लिखना है। ओके, इंटू 5/2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए आपको सिंप्लीफाई करना है dy/dx। अब यहाँ से देखिए कुछ टर्म कॉमन हो जाएगा, 5/2 कॉमन, साइन 5x/2 साइन 5x/2 कॉमन, तो और आप माइनस भी कॉमन कर सकते हैं। तो आप कॉमन करेंगे यहाँ से 5/2 और डिनोमिनेटर में बाहर ऑलरेडी 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो माइनस भी आपने कॉमन किया और 5/4 हो जाएगा। ये 5/2 कॉमन करेंगे, बाहर भी 2 है तो ये डिनोमिनेटर का 4 हो जाएगा। और आपको ब्रैकेट में साइन 5x/2 को भी कॉमन करना है, साइन 5x/2। ब्रैकेट में आपको बचेगा 1/2
1 प्लस कॉस 5x/2, और आपने माइनस और माइनस कॉमन कर लिया तो बीच में प्लस आ जाएगा, 1 अपॉन ये ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस कॉस 5x/2, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना, आप देखेंगे 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन, ओके, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 5x/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 5x/2। तो आपको प्रॉपर्टी याद करनी चाहिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ ए से ए कैंसिल, बी यहाँ जाएगा, और बी से बी कैंसिल, ए यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो आपको ये मिलेगा a प्लस बी अपॉन ए बी। सिमिलरली अगर यहाँ आप यूज़ करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और a इंटू बी डिनोमिनेटर की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर LHS में dy अपॉन dx होगा माइनस 5/4 साइन 5x/2, क्रॉस करेंगे आप यहाँ पे तो 1 माइनस कॉस 5x/2 प्लस 1 प्लस कॉस 5x/2, ब्रैकेट क्लोज्ड, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 1 प्लस कॉस 5x/2, 1 प्लस कॉस 5x/2, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5x/2। तो अब इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 5/4 साइन 5x/2 एज इट इज़ लिखेंगे, ये 5/4 साइन 5x/2 ये आपको एज इट इज़ लिखना है। यहाँ देखिए माइनस से प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos 5x/2 नेगेटिव में था और यहाँ पॉजिटिव में है तो कैंसिल, 1 और 1 यहाँ से न्यूमरेटर से आपको 2 मिलेगा। तो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 1 प्लस कॉस 5x/2 और 1 माइनस कॉस 5x/2। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पे cos 5x/2 है। ओके, तो यहाँ देखिए आप माइनस 5/4 साइन 5x/2, 1 और 1 यहाँ से 2 मिलेगा, तो वो 2 से डिनोमिनेटर में 4 को आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से डिनोमिनेटर में ओनली 2 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5/2। ओके, और साइन 5x/2, साइन 5x/2, और यहाँ देखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है cos 5x/2, मतलब cos स्क्वायर 5x/2 आपको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x/2, तो आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को RHS में सेंड करेंगे आप तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5x/2। ओके, तो यहाँ पर माइनस 5/2 साइन 5x/2 और इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x/2। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में साइन 5x/2, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 5x/2, तो न्यूमरेटर का साइन डिनोमिनेटर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक साइन 5x/2 बचेगा। तो 1 अपॉन साइन 5x/2 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कोसेक 5x/2। ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस 5/2 कोसेक 5x/2। आपको याद होना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं या फॉर्मूला का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा माइनस 5/2 कोसेक 5x/2। तो ये आपका क्वेश्चन था y, और y dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी माइनस 5/2 कोसेक 5x/2 होगी। ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस जैसा है। ओके, तो हम सेम लॉजिक सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी से अंडर रूट को शिफ्ट करेंगे 1/2 में, तो यहाँ y लिखेंगे y इज इक्वल्स टू लॉग
1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रेज टू हाफ, अंडर रूट को मैंने हाफ में कन्वर्ट कर दिया। अब हम log m रेज टू n की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। log m रेज टू n की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हाफ पहले आएगा, हाफ को आप पहले लिखेंगे log के, log 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में log a, न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो आपकी a है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है b है। log a अपॉन b की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। log a अपॉन b के अकॉर्डिंग होता है log a माइनस log b, ये एक फॉर्मूला है। ओके, उस फॉर्मूले को आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स log a क्या है आपका 1 माइनस साइन x है, और b क्या है log 1 प्लस साइन x है। ओके, तो log की पहली प्रॉपर्टी मैंने log m रेज टू n यूज़ की, log m रेज टू n, log m रेज टू n, n टाइम्स log m, n पहले आएगा। ओके, और log की दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे log a अपॉन log b मैंने यूज़ की, log a अपॉन log b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। तो ये दोनों प्रॉपर्टी 1 बाई 1 मैंने पहले यहाँ log m रेज टू n यूज़ की, और दूसरी log a बाई b की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ की, log a माइनस log b। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबल नहीं था, इजीली डिफरेंशिएबल नहीं था, लेकिन जो एक्सप्रेशन अब मुझे मिली है log की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद वो इजीली डिफरेंशिएबल है, आसानी से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे d बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स आप LHS में भी यूज़ करेंगे y से पहले, और d बाई डी एक्स आप RHS में भी यूज़ करेंगे d बाई डी एक्स आप RHS में यूज़ करेंगे इस फंक्शन से पहले। तो आप देखेंगे एक फंक्शन log 1 माइनस साइन एक्स है, दूसरा log 1 प्लस साइन एक्स। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप ब्रैकेट में ले जाएंगे, तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो हाफ कांस्टेंट है, बाहर रखिए, d बाई डी एक्स पहला फंक्शन आपका log 1 माइनस साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन आपका d बाई डी एक्स log 1 प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx। तो LHS में आप dy अपॉन dx लिखेंगे, इज इक्वल्स टू हाफ कांस्टेंट d बाई डी एक्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर log 1 माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेगा, तो आप देखेंगे log x 1 माइनस साइन एक्स के प्लेस पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कैपिटल x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x। तो आप लिखेंगे यहाँ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो x के प्लेस पे है 1 माइनस साइन x, और चेन रूल से जिसको आपने x कहा है उसको भी फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x क्या है 1 माइनस साइन x, तो 1 का डेरिवेटिव 0, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस cos x लिखेंगे। ओके, माइनस लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट, जैसे log x का 1 अपॉन x होता है, तो log ब्रैकेट है, x के प्लेस पे ब्रैकेट है, तो log ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस साइन x, और ब्रैकेट में जो वैल्यू थी वो तो लिखना ही है आपको, इनटू जिसको आपने ब्रैकेट कहा या जिसको आपने x कहा उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है। तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, ओनली cos x लिखना है। ओके, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन का डेरिवेटिव cos x, तो 0 प्लस cos x। ओके, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से जो कुछ कॉमन होगा अब आपको कॉमन करना है। cos आप कॉमन करिए, माइनस साइन कॉमन कर सकते हैं आप, तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, cos कॉमन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आउटर साइड में देखिए 2 है, ब्रैकेट में आपको 1 अपॉन 1 माइनस साइन x बचेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन x बचेगा यहाँ पे। ओके, इज इक्वल्स टू LHS में आपका ये dy अपॉन dx ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ देखिए a 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, माइनस आपने कॉमन कर लिया बाहर, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 क्रॉस करेंगे आप, तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स होगा, और बीच में प्लस साइन है, ये क्रॉस होगा तो 1 माइनस साइन एक्स होगा, होल अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स।
ओके, इज इक्वल्स टू LHS में dy अपॉन dx माइनस कॉस x अपॉन 2, ये आपको एज इट इज कॉपी करना है। माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसल करेंगे आप। 1 + 1 2, ओके, तो आप देखेंगे 1 + 1 2, तो इंटू 2, डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, या आप ऐसे भी कहिए a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a के प्लेस पे है कितना 1, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और b के प्लेस पे साइन x है तो साइन स्क्वायर x होगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के प्लेस पे 1 था तो 1 स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे साइन x है तो साइन स्क्वायर x हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस कॉस x। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसल, माइनस कॉस x यहाँ से आपको मिलेगा अपॉन 1 स्क्वायर को हम 1 भी लिखेंगे, ओके 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर x, आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक की। 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है कॉस स्क्वायर x, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर x। कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को RHS में लेकर जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, और थीटा के प्लेस पे x है तो आप x रखेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से न्यूमरेटर में कॉस x है और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ आपको माइनस कॉस x, न्यूमरेटर में cos x है और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x है, तो न्यूमरेटर के cos x से डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है तो एक cos x कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में आपको 1 अपॉन cos x मिलेगा। ओके, अब आप देखिए 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है। क्या होता है, sec x, और माइनस साइन पहले है ऑलरेडी है तो माइनस आप यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक की ये प्रॉपर्टी है, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इसको कह सकते हैं। cos x इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन sec x, या फिर sec x इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन cos x। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ हुई हैं। ओके, तो ये आपका माइनस sec x फाइनल आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ समथिंग, और dy अपॉन dx की वैल्यू होगी माइनस sec x। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड के अंदर टोटल हम लोगों ने अभी तक 15 क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो।